नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षय और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपने सोलर पावर सिस्टम लगाने का डिसीजन ले लिया है तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको कौन सी कैपेसिटी की लगानी है। अगर आपने कैपेसिटी पे डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हमें 3 टाइप के सिस्टम होते हैं सोलर पावर सिस्टम में। वो है ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। मतलब सेम 3 किलोवाट को हम ये 3 स्टाइल में लगा सकते हैं। तो तीनों में से कौन सा वाला चूज करना है, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड की मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये तो सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको कौन सा टाइप का सिस्टम लेना है और ओवरऑल इनकी प्राइसिंग क्या होती है। ये 3 टाइप के जो सिस्टम होते हैं ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल उठानी है। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप वहां जाके देखिए कंजम्पशन यूनिट, या आपके लैंग्वेज में कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन उसका ओवरऑल मतलब है कि हम कितना यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं मंथ में, वो निकल जाएगा उससे। जितना भी वैल्यू लिखा हुआ है उसको 140 से डिवाइड करते हैं। 140 क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट ऑफ सोलर पावर सिस्टम 140 यूनिट्स के पास अप्रोक्सीमेटली आजकल बनाता है। तो अगर आपका कंजम्पशन मान लीजिए 420 यूनिट है और आप उसे 140 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको आएगा 3। यानी कि अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाएंगे तो वो आपके लिए 420 यूनिट्स बना के देगा, यानी कि ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी 0 हो जाएगी। तो आपका रिक्वायरमेंट है 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाना। बहुत सिंपल, खत्म। अब आते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए कि ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाए या हाइब्रिड सिस्टम लगाए, ये तीनों में से अच्छा कौन सा है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ऑन ग्रिड को समझते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम को 70 से 80% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम है, इसी को सब लगाते हैं ज्यादातर। ऑन ग्रिड सिस्टम में मान लीजिए आपने 3 किलोवाट के सोलर लगाए हैं, ये दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो आपको लाके ऑफर करेगा, आपके मीटर को सप्लाई कर देगा। मीटर से आपके घरों में या आपके लाइट, फैन, बल्ब, एसी, फ्रिज जो चलता है मोटर, उसको रन करेगा। तो पहले आपको देगा कंजम्पशन करने के लिए। अगर आप कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो उतने स्पीड पे, वो इसी आप उस स्पीड पर कंज्यूम इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका जो सोलर है वो दिन का रिक्वायरमेंट और आपके रात के रिक्वायरमेंट को दिन में ही जनरेट कर दे रहा है। इसका मतलब वो तेजी से जनरेट करेगा, आपकी कंजम्पशन से ज्यादा जनरेट करेगा। तो सोलर पावर सिस्टम दिन में जनरेशन करेगा, आपको लाके ऑफर करेगा। अगर आप उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो तो वो जाके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे देगा। आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां पे सप्लाई हो जाएगा। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बैंक समझिए उसको। आपने दिन में इनकम की, आपने थोड़ा खर्चा किया और जाके सबमिट कर दिया सब कुछ अपने बैंक के अंदर, माने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाके दे दिया। जब रात आ गई तो आप ऐसा समझिए आपका सोलर तो हो गया 0, ये मान लीजिए आपका इनकम हो गया 0। अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो अब पावर आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको आएगा। तो ये जो सिंपल प्रोसीजर है ये पूरे महीने चलेगा, हर दिन चलेगा। लास्ट के एंड में ये कैलकुलेशन होता है, वहां पे एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगाया जाता है। उस बाई डायरेक्शनल मीटर में रीडिंग्स नोट करते हैं। उस रीडिंग को नोट करने वाला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आएगा और वो देखेगा और वो कैलकुलेट हो जाएगा कि आपने दिन में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया कितना और रात में उनसे लिया कितना। इसी को हम नेट मीटर कहते हैं। तो पहले इनको माइनस किया जाएगा, आपने दिन में दिया और रात में कितना लिया, इन दोनों का डिफरेंस आपको पे करना होता है या तो आपको पैसे मिलते हैं। कुछ कुछ शहर है जैसे बैंगलोर जैसा शहर अगर ले लीजिए तो आपको पैसे मिलते हैं पर यूनिट का 4.5 रुपीज पर यूनिट आपको पैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके अकाउंट में जमा करता है। कुछ यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स ले लीजिए जैसे कि एग्जांपल दी, आपको वहाँ पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, वो आपको नेक्स्ट महीने, या हैदराबाद भी फॉर एन एग्जांपल, आपको वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं डालते, वो नेक्स्ट मंथ के आपका क्रेडिट बढ़ा देते हैं। आप नेक्स्ट महीना ज़्यादा भी कंज्यूमेशन करेंगे तो भी आपको बिल नहीं आने वाला। तो ये हो गया ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम का फुल वर्किंग लॉजिक। अब इसका मेरिट जान लेते हैं। सबसे पहला मेरिट तो ये है कि सिंस इस सिस्टम में बैटरी नहीं लगती और कोई भी एक्सेसिव खर्चा नहीं आता, कॉमन या जो मेन आइटम्स लगने हैं उसी का खर्चा आता है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे लेस प्राइस वाला होता है कंपेयर टू ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। तो ये सबसे कम प्राइस का हो गया। सेकंड सबसे अच्छी डिमेरिट इसकी ये रहती है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो स्पीड से तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सेल कर देता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है। तीसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपना स्टेट को, अपने घर को छोड़ के 1 महीने के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो ये जितना भी जनरेशन होने वाला है आप वो तो कंजम्पशन करोगे नहीं, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेच दिया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको पैसा देगा। तो यानी कि बैठे बैठे कमाई नहीं होने वाली है। ऑन ग्रिड सिस्टम में इवन इफ अगर आप
कम कैपेसिटी का भी सिस्टम लगा लो तो भी चलेगा सब कुछ। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरा रिक्वायरमेंट तो 5 किलोवाट है, अगर मैं 3 किलोवाट लगाऊं तो मेरा सब कुछ एसी या बड़े बड़े जो सामान होते हैं, इलेक्ट्रिक कार हो गई, ये सब मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी? ऑफ कोर्स चलेगी। अगर सोलर कम जनरेशन कर रहा है और आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर भी ले लेता है, मतलब आपको मिल बांट के आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपका फ्यूचर में भी अगर रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ बिल ज़्यादा आएगा लेकिन चलेगा सब कुछ। ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ मेरिट ही मेरिट है, बट इसका एक डीमेरिट है और ये डीमेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिए। आपका जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चलती। कंफ्यूज हो गए? इसका मतलब मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने संडे को कहा कि संडे को 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हम इलेक्ट्रिसिटी काटने वाले हैं, तो यानी कि वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपका सोलर काम नहीं करेगा। इवन इफ अगर सन बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के नहीं देने वाला है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सपोर्ट ऑन ग्रिड सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो बहुत ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शट डाउन क्यों हो जाता है? चलो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बट इंटरनल यूसेज तो करना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होता। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं आइलैंड इफेक्ट। पता आपका घर एक आइलैंड के जैसा बन जाता है। बहुत लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि होता क्यों है, तो इसका रीजन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी काटी कुछ मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि अगर कोई लाइनमैन ऊपर चढ़ता भी है पुल के ऊपर तो उसे कुछ काम करते वक्त शॉक न लगे। दूसरा लॉजिक हम ये भी कह सकते हैं, हमारा जो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम होता है इसे एक रेफरेंस चाहिए होता है। एग्जाम्पल इन्हें भाषा में अगर आप ये समझे तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है उसे इलेक्ट्रिसिटी बनानी आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे कितनी फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिसिटी बनानी है या कितना वोल्टेज में बनाना है, वो उसे नहीं पता। तो वो एज ए रेफरेंस लेके चलता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर का सप्लाई को देख के वो चीटिंग करता है, ये कॉपी करता है। तो जैसे ही ये रेफरेंस हटा, लाइट कटी, ये रेफरेंस हटा, वैसे ही आपका सोलर पावर सिस्टम को, ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम को ये कॉपी करने के लिए नहीं मिलता, इसीलिए वो शट डाउन हो जाता है। ये 2 तरीके की लॉजिक से आप समझ सकते हो। तो आपने ये समझा कि ऑन ग्रिड सिस्टम लोड शेडिंग के टाइम पे फेल हो जाता है, कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। तो आपके पास सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ये है कि आप घर में होम यूपीएस या आप अपने स्टाइल में बोलते हैं तो इन्वर्टर लगाइए। अगर आपके पास पहले से लगा हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप 2 किलोवाट 3 किलोवाट का होम यूपीएस सिस्टम भी आप खरीद सकते हो। इससे ये होगा कि जब सोलर चलता है तो आपका होम यूपीएस उसी से चार्ज हो जाएगा, जब लाइट कटेगा तो ये आपकी घर को सप्लाई करेगा। बट होम यूपीएस का मेरिट सिर्फ एक है कि आपके लाइट कटिंग होने पे वो सप्लाई कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ वो एसेंशियल लोड्स को ही करता है, जो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट लोड्स होते हैं उसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ज़्यादा देर तक प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि वो पूरे घर को नहीं चला सकता, क्योंकि जो होम यूपीएस है उसका जो पावर है वो एक पर्टिकुलर सर्किट, आपके घर में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, एक सर्किट नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। इसी के आपके घर में एमसीबीज होते हैं, आपने देखा होगा मल्टीपल एमसीबीज होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर एमसीबी के साथ कनेक्ट होकर आपकी उसी पर्टिकुलर एमसीबी के सर्किट्स में जितने लोड्स हैं उसी को ही पावर देता है। इसलिए होम यूपीएस आपके पूरे घर को नहीं चलाता, उन्हीं एसेंशियल लोड्स। लेकिन आपका अगर मान लीजिए कहना यह है कि नहीं, मेरे यहाँ तो लाइट कटिंग भी बहुत होती है और अगर मेरी लाइट कटिंग होती है तो मुझे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना कि पूरी एसेंशियल लोड्स पे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा सकते हो। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप ये नाम से समझ रहे हो, वो ऑफ ग्रिड है उसका नाम, मतलब वो ग्रिड से ऑफ है, कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब मैं इलेबोरेटली आपको समझाता हूँ। ऑफ ग्रिड सिस्टम में यही 3 किलोवाट का सिस्टम आप लगाइए, उसके बाद ये दिन में जनरेशन करेगा और जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी आपको लाके देगा एंड पैरेलली आपके बैटरी को भी चार्ज करेगा, तो वो दोनों काम करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई नहीं करने वाला, इसमें ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर सप्लाई कर दे। ये आपको देना या तो आपकी बैटरी को देने वाला है, और जब रात आएगी तो आपका घर पूरी बैटरी पे चलने वाला है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका जो बैटरी है वो खत्म हो गया रात में ही, रात को 1 बजे बैटरी खत्म हो गई, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर आएगी जब तक आपका नेक्स्ट सन नहीं आ जाता। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि आपके पास अब 3 सोर्सेस हो गए। पहला तो डायरेक्ट सोलर से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी आपको, दूसरी बैटरी से आ जाएगी, तीसरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी आ जाएगी। तो 3 सोर्स है, तो आपको लाइट कटिंग का इशूज फेस नहीं होंगे। बहुत ही रेयर कंडीशन हो गया कि मान लीजिए 3 दिन से धूप ही नहीं आ रही है, साइक्लोन जैसा कंडीशन आ रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी पावर काट रखा है, तब आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम फेल होगा, अदरवाइज वो फेल नहीं होगा। लेकिन इसके डीमेरिट्स ज़्यादा है। तो क्या क्या है डीमेरिट्स? पहला डीमेरिट है कि इसके पास बैटरी लगती है। इसमें हम 2 बैटरी, 4 बैटरी, 8 बैटरी लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या सिस्टम का साइज लिया है। सिर्फ बैटरी है तो 2 टाइप की बैटरीज आजकल मार्केट में अच्छे चलते हैं। वो एक लेड एसिड बैटरी जो हमेशा से चलता आया है, और एक लिथियम आयन बैटरी।
अगर लेड एसिड बैटरी लगाओगे तो उसमें डिस्टिल वाटर आपको पुट करना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 महीना में उसका डिस्टिल वाटर खत्म हो जाता है और आपको रिफिल करना है, तो मतलब मेंटेनेंस है। लेकिन अगर आपने लिथियम आयन वाली बैटरी ली तो आपको ये पानी भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिथियम आयन बैटरी अभी भी बहुत कॉस्टली है, ये अभी भी इतने घरों में देखा नहीं जा सकता। अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है। आने वाले समय में लिथियम आयन अगर कम प्राइस का होता है तो बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट को एक्स्ट्रा पावर सेल नहीं कर सकते। वही सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 1 महीने के लिए आपने घर छोड़ दिया और आप कहीं जाके रहने वाले हो, तो आपका सोलर पावर सिस्टम अगले दिन उठेगा और वो चेक करेगा मालिक कहाँ है। आप तो हो नहीं घर में कंजम्पशन करने के लिए, तो वो बैटरी को ढूंढेगा और बैटरी में अगर जगह खाली है तो आपके बैटरी को जाके स्टोर कर देगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो बैटरी में स्टोरेज करना है वो तो वो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम में भर देगा उस बैटरी को। उसके बाद क्या, इसके बाद इसको करने के लिए कुछ है नहीं। तो ये फर्स्ट डे का आधा दिन और बाकी बचे हुए 29 डेज ये पूरा का पूरा शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। तीसरा इशू मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जब रात आती है तो ऑफ ग्रिड सिस्टम जब बैटरी पे चलती है रात को, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम को आप ये मान सकते हो वो थोड़ा खड़ूस है, या आप ऐसा समझिए वो स्टबर्न है। अच्छे से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए रात आई, आपका घर पूरा बैटरी पे चल रहा है, तो जब तक उसको बैटरी को उस आपके घर के लोड्स को चलाने की कैपेबिलिटी है तब तक वो आराम से चलाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन जहां आपने ज़्यादा सिस्टम चला दिए, उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा आपने लोड चढ़ा दिया उसके ऊपर, तो वो ट्रिप कर जाता है। ऐसा नहीं है, उसे क्या करना चाहिए था कि वो उसे ग्रिड से हेल्प ले लेना चाहिए था, वहाँ से थोड़ा सप्लाई लेके आपके लोड्स को देना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा। और यही एक ऑफ ग्रिड की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये मान लीजिए ये पीक गर्मी का मौसम है, मुझे रात में ईजी चलाना है, मैंने कूलर भी चला रखा है, एसी भी चला रखा है, मान लीजिए मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी मैंने खरीद रखा है तो उसे भी चार्ज कर रहा हूँ, मेरे पीक डिमांड पे चल रहा है और ये फेल हो जाएगा उस टाइम सिस्टम। सो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम इसीलिए बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं। आप कह सकते हो 5 से 10% लोग इसको लगाते हैं। इसे सबसे ज़्यादा वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे लाइट कटिंग की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है और जिनका रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल है, जैसे गाँव में लगाया जा सकता है। छोटे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी कटिंग का प्रॉब्लम 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे कट रहे हैं, वहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम तो वहाँ फेल ही हो जाता है। तो आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम में एक मेरिट है, आपने वो जान, आपने जो बाकी डीमेरिट है वो भी जान लिया। अभी हमने ये देखा कि ऑन ग्रिड सिस्टम बेच तो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बैटरी नहीं होने के कारण वो स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए जब लाइट कटती है तो वो प्रॉब्लम देता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम बैटरी में तो स्टोर कर पाता है, लेकिन वो सेल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है सेल करने की। तो खाली बैटरी को चार्ज कर देता है और कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एक थर्ड टाइप का सिस्टम बनाया गया जिसको कहते हैं हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम, जहां आप ऑन ग्रिड का चीज और ऑफ ग्रिड के चीजों को दोनों करा जा सकता है। जैसे कि दिन में अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है, 3 में आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो आपका लाके देगा पहले, तो आप को कंजम्पशन करने के लिए देगा। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी प्रायोरिटी पे आपकी चॉइस है प्रायोरिटी, वैसे दूसरी प्रायोरिटी बैटरी को दी जाती है कि बैटरी को जाकर चार्ज करेगा। बैटरी को चार्ज हो जाने के बाद सिस्टम ये चेक करेगा कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हो क्या। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हो, सन फिर से आ रहा है, सन अभी भी आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप पावर बेचना शुरू कर देगा। तो यानी कि दिन में आपको दे भी रहा है, बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, बेच भी सकता है। जब रात आई तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेटिंग्स होती है। आप अगर इन्वर्टर में आप अपने जिससे भी आपको इंस्टॉल करवाना है, अगर हमसे भी इंस्टॉल करवाना है आपका सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम या कोई भी सिस्टम, तो आप हमें भी बोल सकते हो, तो हम प्रायोरिटी सेटिंग कर देते हैं वहाँ पे कि अगर रात में चलेगी तो वो बैटरी पे चलनी चाहिए कि सीधा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर आना चाहिए। तो मान लीजिए बैटरी की पावर चलनी चाहिए, तो रात को जैसे ही शाम होगी बैटरी शुरू हो जाएगी पावर देना और आपके पूरे घर को चलाएगी। मान लीजिए बैटरी पूरी लोड को संभाल नहीं पा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी पावर आ जाएगी। इसलिए हाइब्रिड सिस्टम अच्छा माना जाता है। यानी कि हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सचर है और दोनों की मैक्सिमम कैपेबिलिटीज को यूज करता है और इसका फेलियर रेट बहुत ही कम है। बट इसका एक डिमेरिट है, वो है इसका प्राइस। सिंपल, क्यों है इसका प्राइस ज्यादा? ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे बेसिक सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम उससे इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आपको बैटरीज खरीदनी पड़ती है। चाहे आप 2 बैटरी खरीद लीजिए, 4 खरीदिए या 6 बैटरी खरीदिए, आपको बैटरी खरीदना पड़ेगा तो कॉस्ट आएगा। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में भी तो हम बैटरी लगाते हैं, तो वो ऑफ ग्रिड सिस्टम के बराबर आना चाहिए ना उसका कॉस्टिंग। लेकिन उससे ज्यादा क्यों होता है? तो ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि जो उसका इन्वर्टर होता है वो दोनों कैपेबिलिटी कर सकता है, वो ऑन ग्रिड भी बन जाता है, वो ऑफ ग्रिड भी बन जाता है। इसीलिए वो जो सिस्टम है वो कॉस्टली होता है, तो हाइब्रिड सिस्टम कॉस्टली होता है।
आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा। और आज का टॉपिक मैंने बनाया इसलिए क्योंकि ये जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों को पहले अपना सिस्टम को समझना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को समझना चाहिए, तभी जाके कौन सा सिस्टम लगाना है वो सेलेक्ट करना चाहिए। लास्ट में बस ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाओगे कि ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो हिंदी में पसंद नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाल के बता सकते हैं। मैं कुछ वीडियोस इंग्लिश में भी बना दूंगा। धन्यवाद।